तो एक क्वेश्चन करते हैं. देयर आर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ सेम लेंथ, है ना, दो सोलेनॉइड हैं कोएक्सियल, एक्सिस कॉमन है. द इनर एंड आउटर कॉइल्स हैव रेडियस, दोनों का रेडियस दे रखा है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n1 एंड n2, है ना, ये भी दे रखा है. अच्छा, द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल, उसका रेशियो पूछा है ना. बहुत प्रिसाइसली वर्डेड क्वेश्चन है. तो ऐसे करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले. तो ये दोनों सोलेनॉइड्स का, है ना, दो व्यूज बना लिए अपन. अंदर वाला सोलेनॉइड, इसका रेडियस r1, बाहर वाले सोलेनॉइड का रेडियस r2. अच्छा, नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ n2 इसका, और नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ n1 इसका, और इन दोनों की लेंथ जो है वो कॉमन है l. ठीक है. तो पहले इनर कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं. अच्छा, दोनों कॉइल्स को नाम दे देते हैं. इनर कॉइल को कॉइल 1 और आउटर कॉइल को कॉइल 2. r1 r2 भी उसी तरह से डिफाइंड. तो फ्लक्स लिंक्ड टू इनर कॉइल phi1, ये कितने के बराबर होता था? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इनर कॉइल L1 इनटू करंट थ्रू इनर कॉइल. तो सपोज I1 करंट यदि पास कर रहा है तो phi1 फ्लक्स जो है वो इसके थ्रू जाएगा. ठीक है. अच्छा, सोलेनॉइड के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? सपोज I1 करंट पास कर रहा है इनर कॉइल में से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के थ्रू पास करेगी वो कितनी होगी? म्यू नॉट नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ n1 इंटू I1, ये होती थी. ठीक है. अच्छा, ये ध्यान रखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे है. ठीक है. सोलेनॉइड वाले क्वेश्चंस में ये चीज बिल्कुल इनफैक्ट मतलब बार बार रिपीट करने वाली है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो केवल कॉइल के अंदर ही होती है, कॉइल के बाहर नहीं होती. ठीक है. तो ये यदि ये इनर कॉइल है, उसमें करंट का डायरेक्शन यदि सपोज ये है कॉइल्स में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर वाले एरिया में होगी. ठीक है. तो ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई. तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू इनर सोलेनॉइड, ये कितना हो जाएगा? phi1, ये हो जाएगा B1 इंटू A1. तो A1 क्या हो गया? इनर सोलेनॉइड का एरिया इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ सोलेनॉइड 1. ठीक है. तो सारी वैल्यूज डालते हैं एक एक करके. तो म्यू नॉट n1 I1, ये तो B1 हो गया. एरिया कितना हो गया? पाई r1 स्क्वायर, और n1 कितना हो गया? n1 इंटू L, है ना, नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ इंटू L टोटल लेंथ. तो phi की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, तो बेसिकली इसमें से I1 कैंसिल हो जाएगा और L1 की वैल्यू आ जाएगी. तो L1 जो है कितना आ जाता है? इसमें बस केवल I1 हटा देते हैं. ठीक है. ये I1 हटा देते हैं. तो क्या आ गया? म्यू नॉट पाई n1 स्क्वायर r1 स्क्वायर L. ठीक. तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई इनर कॉइल की. ठीक है. अच्छा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम चाहें तो करंट इनर कॉइल में ले लें और आउटर कॉइल में फ्लक्स लिंक्ड के आधार पर निकाल लें, या आउटर कॉइल में करंट ले लें और इनर कॉइल में फ्लक्स लिंक्ड के आधार पर निकाल लें, है ना, एक ही बात है. म्यूचुअल इंडक्टेंस तो सेम ही आएगा दोनों तरफ से. तो हम ऐसा करते हैं, जो इनर कॉइल है उसी में करंट ले लेते हैं, है ना, अभी उसी में ले रखा है अपन ने करंट. तो अब हम निकाल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फ्लक्स लिंक्ड टू आउटर कॉइल. ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1. ये अपन लिखते इस तरह से हैं, है ना, M21 M12 के बराबर ही होता है. ये तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके. इनटू करंट इन द फर्स्ट कॉइल I1. ठीक है. phi2 को थोड़ा ध्यान से लिखेंगे अपन. phi2 कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनॉइड, ठीक है, B1 इंटू एरिया. अच्छा, इसमें एक चीज देखें कि जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो यही एरिया है जो इनर वाले कॉइल का जो
एरिया था वही एरिया है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो एरिया जो अपन लेंगे इस वाले केस में A1 ही लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टेप है, तो इसका अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वही वाला एरिया लेंगे अपन केवल, इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स इन आउटर सोलेनॉइड, ठीक है। बाहर वाले सोलेनॉइड में कुल जितने कॉइल्स हैं तो N2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट N1 I1, ठीक है। एरिया पाई R1 स्क्वायर इंटू N2L, ठीक है। तो इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी M21। ये कितना आया, इस वाली इक्वेशन में केवल I1 हट जाएगा, है ना, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 स्क्वायर इंटू L, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अपने से क्या पूछा है, M21 अपॉन, मतलब M21 की जगह M12 भी ले सकते थे, वैल्यू सेम ही आती। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन M21 अपॉन L1, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, N2 अपॉन N1, ठीक है। तो ये आपका आंसर N2 अपॉन N1, सी पार्ट